नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है दिखावा। बहू, मेरे छोटे भाई भाभी आ रहे हैं, उनका अच्छे से स्वागत सत्कार करना। तुम एक काम करो, शाही पनीर, दम आलू पनीर के पराठे, मीठी रोटी, दही बड़े घर पे तैयार कर लो। राजभोग काजू कतली ऑर्डर करके मंगा लो, मेरे भाई को बहुत ही पसंद है। और हाँ, घर की साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए। सारे पर्दे, सोफे कलर, दीवान कवर, पैर वो सब बदल दो। गेस्ट रूम के बीच आधा तकिया कवर बदल दो और बाथरूम साफ कर देना और रूम फ्रेशनर डालना मत भूलना। मम्मी जी, अभी 4 दिन पहले ही तो मौसा मौसी जी आए थे, तब सारे पर्दे कवर बदले थे और गेस्ट रूम की सफाई भी करवाई थी। अब इतनी जल्दी करना थोड़ी ना होता है। नहीं, बदला जाए तो काम चल जाएगा। सीमा थोड़ा डरते हुए बोली, मेरी समझ में नहीं आता बहू, जितना मैं तुमसे कहती हूँ उतना बस करो। तुमसे होता क्यों नहीं? क्या हो जाएगा अगर साफ सफाई कर लोगी? और फिर जब भी मेहमान आए, घर चकाचक होना चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उनका स्वागत नहीं करना चाहते। सीमा मुंह लटकाकर पर्दे उतारने में लग गई। वैसे ही घर के काम खत्म नहीं होते, ऊपर से रिश्तेदार का आना जाना लगा रहता। शकुंतला जी के भाई भाभी किसी शादी में आए हुए थे, बस उनसे मिलने के लिए आने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने इतनी खान पान साफ सफाई की व्यवस्था करवाई थी। जिसे देखकर भाभी तृप्ति बोली, दीदी हम तो शादी में अभी नाश्ता करके ही आए हैं, जाकर लंच करना है। आप क्यों खामखा परेशान हुई? देखिए सीमा कैसे पसीना पसीना हुई पड़ी है। हम तो चाय पीकर भी खुश थे, फिर आपने क्यों इतना खाना बनवाया? अरे कुछ नहीं, इसकी तो आदत है बहू, सिमनी है। एडजस्ट फैन भी लगाकर देख लो, दिखावा करने की क्या जरूरत है? शकुंतला जी सीमा को किसी के सामने भी डांट देती थी, ये भी नहीं सोचा कि उसे कैसा लगेगा। चलो छोड़ो, अब आए हो ना तो खाना खा कर ही जाओगे, वरना मैं तुम लोगों से जाने नहीं दूंगी। शकुंतला जी ने इतना दबाव बनाया कि वो लोग थोड़ा बहुत खाकर चले गए, मगर इतना कुछ बनवाया, 2 दिन तक खाना पड़ा रहा। मिठाई नमकीन भी 7 दिन में खत्म हुए। मगर शकुंतला जी का हमेशा का था, कोई मायके से आए उसकी आवगत पे कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे मेहनत पैसा पानी की तरह बर्बाद हो जाए। अगले दिन सीमा अपने कमरे में आराम कर ही रही, तभी उसकी माँ बिमला जी का फोन आया। अरे बेटा, बड़े दिन हो गए, बात नहीं की तूने? हाँ माँ, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, घर के काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। ऊपर से हमारी सासू माँ के मेहमान, वो आते जाते रहते हैं। उनकी खुद की सगी 2 बहनें हैं, उसके बाद भी कभी मेरी बहन, चचेरी बहन, भाई। अब कल ही की बात देख लो, छोटे मामा मम्मी जी आए थे। मम्मी ने तो रसोई में मेरी ड्यूटी लगा रखी थी, इतना कुछ खाने पीने को बनाया था कि क्या बताऊँ। इसमें गलत क्या किया बेटा? उनके मायके लोग आते हैं तो कितना अवगत करते हैं, इससे पता चलता है कि तेरी सास कितनी व्यवहारिक है। जब वो खुद अपने मायके वालों का इतना मान सम्मान करती है तो सोचो तेरे मायके वालों का कितना ध्यान रखेगी। भगवान ऐसी सासू माँ सबको दे, जिससे अपने मायके वालों की कदर हो, वरना तो घर घर देखो औरतें तरसती है भाई बहनों से मिलने के लिए। ससुराल में कोई घुसने नहीं देता उन्हें। बेचारी जब मायके जाती है तभी अपने भाई से मिल पाती है। मुझे तो ये सब सुनकर बड़ा अच्छा लगा। कभी तेरा भाई आएगा जाएगा तो तेरी बहन आएगी, सभी का कितना मान सम्मान करेंगे सोच। हाँ माँ, देखेंगे सासू माँ जी कैसी है, ये तो वक्त ही बताएगा। बोल सीमा ने फोन रख दिया। कुछ दिनों बाद सीमा के भाई हंसा का फोन है, दीदी मैं 2 दिन के बाद हॉस्टल चला जाऊंगा, इसलिए आपके घर मिलने आ रहा हूँ। मम्मी, पापा ने कुछ गिफ्ट दिए हैं, वो भी लेते आऊंगा। आप मेरे पसंद की मलाई कोफ्ते बनाकर रखना। जब से आप घर से गई हो तब से खाने को तरस गया हूँ। अब आपके घर आऊंगा तो आप भर के खा खिला दूंगा और कुछ पैक करके ले जाऊंगा ताकि रास्ते में भी खा सकूं। पगले भैया, मलाई कोफ्ते खराब हो जाएंगे तो एक काम करना, वरना मुझे रेसिपी सिखा देना ताकि जब भी मन करे मैं बनाकर खा सकूं। हाँ हाँ जरूर, पहले आ तो जा। दोनों भाई बहन खिलखिलाकर हंस पड़े। थोड़ी देर बाद, मम्मी जी मेरा भाई आ रहा है, बताइए क्या क्या बनाना है और क्या बाजार से मंगवाना है, और साफ सफाई मैं अच्छे से करूंगी। सीमा चहकते हुए बोली, अब तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम देखो, मैं क्या जानू। और हाँ, अभी माँ मम्मी आए थे तभी तो इतनी साफ सफाई, चादर तक क्या, सोफा कवर सब बदले थे, कोई जरूरत नहीं है दोबारा करने की। इन्हें धोने में मशीन की बिजली, सर्फ साबुन वो क्या तुम्हारे मायके से आएगा? और सुनो,
घर के लोग हैं, पकवान बनाने की क्या ज़रूरत है? और बाहर से मंगाकर पैसा खराब करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। समझ रही हो ना? बोल शकुंतला जी अपने कमरे में चली गई। अपनी सास की बात सुन तो बहुत ही खराब लगा। यह साल भर से खुद के मायके वालों जब मन करे चले आते और खुद भी उनके लिए अपना सपना लुटा देती। इतना खाना बनाती है कि बारात खा जाए, और आज मेरे एक अकेले भाई के लिए मेनू छोड़ो, एक सब्जी का नाम याद नहीं है। मैं क्या जानूं? वाह रे बेवत्या। मगर सीमा को तो अपने भाई मायके वाले का मान रखना था, इसलिए उसने दाल मखनी, मलाई कोफ्ते, मिसी रोटी, पुलाव, सलाद, मीठे में कस्टर्ड तैयार कर लिया। फिर भी उसे कुछ कमी लग रही थी तो पति पंकज से बोल बाजार से मीठा नमकीन भी मंगवा लिया। रसोई तैयार होने के बाद मुआयना करते हुए जैसे ही उन्हें मलाई कोफ्ते, मिस्सी रोटी और बाजार से आया हुआ मीठा नमकीन दिखते हैं, चिल्ला पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुलाब जामुन मंगाने की? घर पे ही तुम्हें कस्टर्ड बनाने को बोला था ना? मम्मी जी, कस्टर्ड ही बनाया है, पर मेरे भाई को गुलाब जामुन बहुत ही पसंद है तो सोचा मंगा लूं। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। जब मैंने एक बार कह दिया घर पे सब बना रहा है तो फालतू में पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? तुम क्यों भूल जाती हो कि ये मेरा घर है, जो मैं चाहूंगी वही होगा। और मेरी बात ध्यान से सुनो, करो। अपनी मर्जी चलाओगी तो बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। बहू हो घर की, वही बन के रहना, मालकिन बनने की कोशिश ना करना। शकुंतला जी गुस्से होते हुए कहा, मम्मी जी, जब आपके मायके वाले आते हैं तब तो आप उसकी पसंद का बनाती हो, मंगवाती हो। क्या हो गया जो एक बार मैंने अपने भाई की पसंद का मीठा मंगवा लिया और आप ये क्या हर बात पे इस घर की बहू हो, वही बनकर रहो। हाँ, मुझे अच्छे से पता है मैं इस घर की बहू हूँ, मगर शायद आप भूल गई हो कि आप भी इस घर की बहू हो। जब आप अपनी मर्जी से घर में कुछ भी मंगवा सकती हो तो मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर सकती? और फिर पंकज ने मुझे खुद आगे बढ़कर पैसे दिए हैं और बोले हैं तुम्हें जो मन है वो करो। अब जब मेरे पति ने मुझे इजाजत दी है तो मुझे किसी और से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी सास से बोलती है, कुछ दिन पहले आपने यही कहा था ना? बहू सीमा की बात सुनते हुए शकुंतला जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने आगे बोलना ठीक नहीं समझा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जब सीमा का भाई भी आया तो कमरे से वो बाहर नहीं निकली। वो जब शगुन देने के लिए कमरे में पहुंचा तो सर पे रुमाल बांधे बैठी थी। उसने बोली, तबीयत ठीक नहीं है, माइग्रेन हो रहा है, बस इतना ही बोले जाइए। आपकी बहन ने बड़े ही चाव से गुलाब जामुन मंगाया है, जाकर लुत्फ उठाइए। आजकल बहुए सासों की सुनती कहाँ है, अपनी मनमानी करती है। कहा था घर पे कुछ अच्छा सा बना लो, मगर पैसे बर्बाद करना है तो कोई इनसे सीखे। सीमा कुछ बोलने वाली थी कि भाई ने इशारा किया, जिसे देखकर वो चुप रह गई। समझ गई थी बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए चुपचाप रह गई और वो नहीं बोली। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।